हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे सेटलमेंट ज्योग्राफी के मॉडल्स और थ्योरीज़ के बारे में। तो ये जो नेट का एग्ज़ाम होता है उस पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने पूरे सारे मॉडल्स हैं जो सेटलमेंट ज्योग्राफी के, उनको आज क्रोनोलॉजिकल वे में डिस्कस किया है। उनको थोड़ी थोड़ी उनकी जो इन्फॉर्मेशन भी दी है इस वीडियो में, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा क्विक रिवीजन के लिए ये। इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आए हैं नेट के एग्ज़ाम में। पहले PYQ आए हैं और इस बार एग्ज़ाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो बी केयरफुली आप अच्छे से इस वीडियो को देखना और सुनना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी के मॉडल्स का, थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं कि कौन कौन से मॉडल्स है। इसमें जोन एंड स्ट्रेटा थ्योरी है जो ग्रिफिथ टेलर ने दी है, ठीक है। गार्डन सिटी है जो इवेंजर होबर्ट ने दी है। फ्यूज्ड ग्रोथ थ्योरी गैरिसन ने दी है। मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी जो कि हैरिस एंड उलमन ने दी है। कंसेंट्रिक जोन मॉडल जो EW बर्गिस ने दिया है। प्रीमेड सिटी मार्क जेफरसन ने दी है। नेस्टेड हायरार्की थ्योरी जो कि AK फिलबर्ग के द्वारा दी गई है। आइए आज हम इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे और क्रोनोलॉजिकली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आते हैं वो हैं अर्नेस्ट W बर्गिस। अर्नेस्ट W बर्गिस 1925 में अपना मॉडल देते हैं, कंसेंट्रिक जोन मॉडल। इसके अलावा ये अपनी एक बुक भी लिखते हैं, इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सिटी या फिर द ग्रोथ ऑफ द सिटी। ये देखिए आप, इस बार के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया है इनके इस मॉडल से। क्या पूछा गया है? विच मॉडल इज़ बेस्ड ऑन द बेसिक एजम्पशन ऑफ अर्बन इकोलॉजी। सबसे पहले मॉडल किसका आया? अर्नेस्ट हैकल का। कौन सा? कंसेंट्रिक जोन मॉडल। तो अर्बन इकोलॉजी के लिए कौन सा बेस्ट मॉडल है? कंसेंट्रिक जोन मॉडल, ठीक है। इन्होंने कंसेंट्रिक जोन मॉडल के अंदर अपने में बताया कि किस तरह से 6 जोन होते हैं। सबसे पहले CBD होता है यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद फैक्ट्री जोन होता है जिसको हम, इसमें इंडस्ट्रीज़ लगी होती हैं। उसके बाद आता है जोन ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। फिर उसके बाद वर्किंग क्लास जोन आता है, फिर रेजिडेंशियल जोन आता है, फिर सबसे लास्ट में होता है कम्यूटर जोन। इनके जोन की पहचान है कि ये सबसे लास्ट में कम्यूटर जोन को बताते हैं, ठीक है। इनके बाद आते हैं सेकंड नंबर पे सेटलमेंट ज्योग्राफी में हेनरी पिराने। हेनरी पिराने अपनी थ्योरी देते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स थ्योरी 1927 के अंदर। इनकी थ्योरी की 3 स्टेजेस होती है। सबसे पहले होता है ट्रेड नेटवर्क, सेकंड नंबर पे इकोनॉमिक एक्सचेंज, थर्ड नंबर पे कल्चरल एक्सचेंज। यानी कि ये उस टाइम की सिचुएशन बताते हैं जब मेडिवल यूरोपियन ट्रेडिंग टाउन्स डेवलप हुए, सिल्क रोड सिटीज़ बनी, ठीक है। ये अपनी थ्योरी देते हैं कौन? हेनरी पिराने। उनकी सेकंड नंबर की थ्योरी मानी जाती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं वॉल्थर क्रिस्टालर। वॉल्थर क्रिस्टालर अपनी थ्योरी देते हैं सेंट्रल प्लेस थ्योरी, जिसके अंदर वो सदर्न जर्मनी के एक शहर बेवरिया के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं। 1933 के अंदर अपनी थ्योरी देते हैं। और उनकी जो ये मॉडल या थ्योरी है ये नॉर्मेटिव अप्रोच या डिडक्टिव अप्रोच पर बेस करती है। इस थ्योरी के अंदर उन्होंने हेक्सागन्स का यूज़ किया है, रेंज के बारे में बताया, थ्रेश होल्ड के बारे में बताया है, ठीक है। उसके अलावा ये सबसे पहला मॉडल है जो कि सेंट्रल प्लेस के बारे में बताता है। इसके बाद इनको मॉडिफाई किया है लोश ने, अगस्त लोश ने, ठीक है। ये हेक्सागन का यूज़ पहले टाइम जिसमें नेस्टेड हायरार्की करके बताते हैं, जिसको ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन को 7 से डिनोट करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन नगर को 4 से डिनोट करते हैं, मार्केट एरिया को ये 3 से डिनोट करते हैं। तो इसकी एक ट्रिक भी है ATM यानी कि 743, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट एरिया 743। ओके, आई होप आपको हेल्पफुल रहे ये ट्रिक, ठीक है। मैंने यही आजमाई मेरे एग्ज़ाम टाइम में। उसके बाद आता है लेविस मम्फोर्ड। लेविस मम्फोर्ड अपनी थ्योरी देते हैं टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म थ्योरी 1934 के अंदर। लेविस मम्फोर्ड की जो थ्योरी है वो बताती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट पे किस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का इम्पैक्ट पड़ा है। इनकी थ्योरी की भी 3 स्टेजेस हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, सेकेंड है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड है कल्चरल एवोल्यूशन, ठीक है। ये उस टाइम की सिचुएशन बताते हैं जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, मॉडर्न सिटीज़ बन रहे थे, है ना। यानी कि टाउन्स के अंदर, सिटीज़ के अंदर ये मॉडर्नाइजेशन या टेक्नोलॉजी का यूज़ बताते हैं, ठीक है।
इसके अलावा इनकी काफ़ी बुक हैं जो बहुत बार रिपीट होती हैं एग्ज़ाम्स में, इंडिविजुअली भी पूछी जाती हैं, मैच द फॉलोइंग में भी पूछी जाती हैं। तो ये कुछ बुक हैं, द कल्चर ऑफ सिटी, ज़ेवियर एल ममफोर्ड की है, कंडीशन ऑफ मैन, कंडक्ट ऑफ लाइफ, टेक्निक्स एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। इनको मैल्कम काउले ने इनके लिए एक स्टेटमेंट दिया है, द लास्ट ऑफ द ग्रेट ह्यूमनिस्ट, यानी कि ये एक बहुत ही ग्रेट ह्यूमनिस्ट रहे हैं अपने टाइम के। उसके बाद में आते हैं गॉर्डन चाइल्डी। गॉर्डन चाइल्डी है वो अपनी थ्योरी देते हैं अर्बन रेवोल्यूशन थ्योरी 1936 में, ठीक है। इनकी जो थ्योरी है वो एग्रीकल्चर पे, यानी कि इनकी थ्योरी है वो सबसे फर्स्ट स्टेज मानी जाती है। ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट होने के बाद जो फर्स्ट स्टेज है वो इनकी थ्योरी मानी जाती है, लेकिन इन्होंने बाद में दी थी 1936 में, ठीक है। क्योंकि जो एल ममफोर्ड और जो हेनरी पिराने हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी का इनका डिस्कस किया है, मेडिवल एरा का डिस्कस किया, लेकिन फर्स्ट जो प्राइमरी स्टेज थी ह्यूमन सिविलाइजेशन की उसके बारे में डिस्कस नहीं किया। तो गॉर्डन चाइल्डी अपनी थ्योरी में 3 स्टेजेस देते हैं, सरप्लस प्रोडक्शन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, ठीक है। इनमें जैसे नियोलिथिक रेवोल्यूशन हुआ था, मेसोपोटामियन सिटी स्टेट्स के बारे में बताया गया है कि जो अर्ली लाइफस्टाइल थी ह्यूमन की उसके बारे में इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि किस तरह से रिवॉल्यूशन हुआ है अर्ली लाइफ से अभी तक लेके। इट इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम नोमैडिक लाइफ स्टाइल्स टू सेटल्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, यानी कि नोमैडिक लाइफ स्टाइल जब जो ह्यूमन बीइंग है वो मतलब कलेक्टिवेशन का काम करते थे, संग्रहण का काम करते थे, हंटिंग करते थे, है ना, फिशिंग करते थे, उस टाइम से लेकर फिर किस तरह से वो सेटल्ड एग्रीकल्चर करने लगे। गॉर्डन चाइल्डी के बाद में आते हैं मार्क जेफरसन। मार्क जेफरसन है वो प्रीमेट सिटी का कंसेप्ट देते हैं 1939 में। वो बताते हैं कि प्रीमेट सिटी एक ऐसी सिटी होती है जो कि ट्वाइस लार्ज होती है सेकंड लार्ज सिटी से। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है प्रीमेट सिटी का, ठीक है। ये इसको क्रोनोलॉजी में भी लगाना देते हैं कई बार और इंडिविजुअली भी ये पूछा जाता है। इसके बाद में आता है होमर होयट। होमर होयट है वो एक मॉडल देते हैं वेज एंड सेक्टोरल मॉडल 1939 में। ये जो अर्बन डेवलपमेंट वाला जो मॉडल है या फिर अर्बन लोकेशन वाला जो मॉडल है जिसमें CBD और ये स्टेजेस के बारे में बताइए, ये सेकंड मॉडल है AW बर्गीज के बाद में, ठीक है, होमर होयट का। इन्होंने बताया है कि किस तरह से वेज एंड सेक्टोरल मॉडल के अंदर हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, इन सारे पीपल्स किस तरह से रहते हैं CBD के चारों ओर, उनकी लोकेशन के बारे में बताया है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह से पहले CBD होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रीज़ रहती है, फिर लो क्लास रेजिडेंशियल्स रहते हैं, उसके बाद में मिडिल क्लास रेजिडेंशियल होते हैं, फिर हाई क्लास रेजिडेंशियल होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा वेज एंड सेक्टोरल मॉडल है जिसके अंदर उन्होंने ये स्टेजेस बताई हैं होमर होयट ने। इनके बाद में आता है अगस्त लोस का मॉडल। ये 1940 में देते हैं, लेकिन अपने इस मॉडल को ये 1954 में मॉडिफाई करते हैं। इनके मॉडल को बोला जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, ठीक है। इसके अंदर ये रोटेटिंग हेक्सागनल्स का यूज़ करते हैं। क्रिस्टालर जो थे वो सिर्फ हेक्सागन का यूज़ करते हैं, लेकिन जो लोस है वो रोटेटिंग हेक्सागन का यूज़ करते हैं। इनका मॉडल है वो ज़्यादा मतलब जो प्रेजेंट वर्ल्ड है उसके ऊपर एप्लीकेबल है बजाय कि क्रिस्टालर के। इसके बाद आता है मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी। मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी है वो हैरिसन उलेमान ने दी थी 1945 में। ये सबसे ज़्यादा अप्लाइड थ्योरी है जो सबसे लास्ट में आती है। इसके अंदर ये CBD के बाद में लाइट मैन्युफैक्चरिंग, फिर लो क्लास रेजिडेंशियल, फिर मीडियम, फिर हाई, फिर आउटलाइंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद में इंडस्ट्रियल सबर्ब्स आते हैं। ये क्वेश्चन इस बार जो 18 जून को नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी ये आया था, डायग्राम दिया हुआ था और 8th नंबर पे पता नहीं 9th नंबर पे इस तरह से पूछा गया था कि इसको क्या बोलते हैं, तो इस तरह से उसको इंडस्ट्रियल सबर्ब्स बोलते हैं। ये इसमें साफ साफ इसमें हम डायग्राम से में देख सकते हैं, क्या पता नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा पूछ ले ऐसे नंबर देख के। तो देख लीजिए मिड में CBD होता है, फिर सेकंड नंबर पे जो CBD के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड होता है वो ट्रांजिशन एरिया होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है रैंक साइज रूल जो कि GK जिप ने दिया था 1949 में। फर्स्ट टाइम जो रैंक साइज रूल है इसका जो यूज़ है वो ओयर बैंड ने किया था 1913 में। इनके अकॉर्डिंग कि किस तरह से कौन सी सिटी की क्या रैंक है, ये क्वेश्चन भी
ये जो 18 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि हमारे इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसके अंदर रैंक साइज रूल लागू होता है। उसके आंसर की एनटीए ने रिलीज़ नहीं की, लेकिन मोस्ट अगर हम डिस्कशन से थ्रू या फिर गूगल पे या फिर हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं या फिर हमारे सोर्सेज हैं उनसे अगर हम देखते हैं तो जो राजस्थान है उसके ऊपर ये अप्लाई होता है। इसके बाद में आती है बिड रेंट थ्योरी, जिसको विलियम अलोंसो ने दिया था। ठीक है, इसके बाद में आता है बिड रेंट थ्योरी है जो विलियम अलोंसो ने दी थी। उसके अंदर वो 1964 के अंदर ये थ्योरी आती है बिड रेंट थ्योरी विलियम अलोंसो की। इस थ्योरी के अंदर विलियम अलोंसो बताते हैं कि किस तरह से लोकेशन और लैंड यूज़ होता है टूवार्ड्स जनरल थ्योरी ऑफ लैंड रेंट, ये बताते हैं। ये वॉन्थुनेन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। इनके बाद में आती है रूरल अर्बन फ्रिंज आरजे प्रायर की 1968 के अंदर आती है। फिर उसके बाद में आता है कोलैबोरेशन जो कि 1915 में पैट्रिक गिडीज़ ने यूज़ किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है, इस बार भी नेट के एग्ज़ाम में जो 28 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ये आया था। ठीक है, ये बुक भी पूछी गई थी पैट्रिक गिडीज़ की, सिटीज़ इन एवोल्यूशन की, किस तरह से इवोल्यूशन होता है सिटीज़ के अंदर। ये मैंने हैंड नोट्स भी बनाए हुए हैं जिसके अंदर मैंने सारा कोलैबोरेशन का बताया गया 1915 में किस तरह से उन्होंने ग्रेटर लंदन मैनचेस्टर को कोलैबोरेशन सिटी बताया था। फिर उसके बाद कैनबरा के बारे में है। कैनबरा है वो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ये एक प्लैन्ड सिटी है। 1912 में इसको वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन ने किया था प्लान। उसके अलावा मेगालोपोलिस वर्ड है जो कि जीन गोटमैन ने यूज़ किया था 1957 में। ठीक है, ये इसके अंदर एग्जांपल देख के बताते हैं कि किस तरह से बोस्टन से लेके वॉशिंगटन तक जो फैला हुआ जो नगर है उसको वो मेगालोपोलिस बोलते हैं। ये देखिए इस बार क्वेश्चन भी आया था कि टर्म मेगालोपोलिस वाज पॉपुलराइज्ड बाय जीन गोटमैन, जो भी हमने जस्ट देखा है। ठीक है, नेट के इस बार के ये पैसेज के थ्रू पूछा गया था, डायरेक्ट नहीं पूछा गया। पैसेज में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन पैसेज के थ्रू पूछा गया था। तो इसमें मेगालोपोलिस में आएगा जीन गॉटमैन। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मैं इतना जल्दी क्यों पढ़ा रही हूँ। ये एक क्विक रिवीजन है जिसके अंदर मैं सिर्फ नेम याद करा रही हूँ क्रोनोलॉजिकली कि किस तरह से क्या टर्म किसने दी थी, कौन सा मॉडल कब दिया गया था। ठीक है, ये हमने देख लिया है। उसके बाद में आते हैं कि मॉडल इज़ बेस्ड ऑन बेसिक अजम्पशन, और ये हमने डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से कंसेंट्रिक मॉडल है जो कि कंसेंट्रिक जोन मॉडल है AW वर्गीस का जो अर्बन इकोलॉजी इसके अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है ये भी इस बार क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग्स के अंदर बुक्स पूछी गई थी। टाउन्स एंड सिटीज़ किसने दी है, सिटी इन हिस्ट्री किसने दी है, सिटीज़ इन एवोल्यूशन किसकी बुक है, ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स किसकी बुक है। तो अभी हमने सिटीज़ इन एवोल्यूशन पढ़ा था, ये बुक किसकी है, पैट्रिक गिडीज़ की, जस्ट हमने अभी ये पढ़ा था ये। और उसके अलावा हमने द सिटी इन हिस्ट्री ये भी पढ़ा है, लेविस ममफोर्ड की बुक है। ठीक है, ये दोनों बुक्स हमने पढ़ी हैं। तो इनके अंदर नीचे स्टेटमेंट दी गई थी, इसके थ्रू हम ईजिली एलिमिनेट कर सकते थे। ये देखिए सिटी इन हिस्ट्री अभी हमने पढ़ा था, लेविस ममफोर्ड के द्वारा दी गई थी ये बुक। उसके अलावा भी लेविस ममफोर्ड की बहुत सारी बुक्स का हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट टाइम ये बुक भी पूछी जा सकती है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बुक्स की आप एक अलग से सेपरेट नोट्स बना के या फिर इसका प्रिंट आउट निकलवा के उसको डेली रिवाइज़ करिए, क्योंकि बुक्स है वो हर बार आती है और रिपीट होती है। उसके अलावा देखिए ये कंसेप्ट भी बहुत बार रिपीट होते हैं, दोनों कोलैबोरेशन, कैनबरा, मेगालोपोलिस बहुत बार पूछे जाते हैं। ये हमने अभी देखा कैनबरेशन, ये सिटीज़ इन एवोल्यूशन उसमें पूछा गया है। ठीक है, ये कैनबरेशन भी रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है। कैनबरेशन होता क्या है, कैनबरेशन होता है एक मिड में एक जो सिटी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाना और उसके साथ साथ उसकी पेरिफेरी का भी डेवलपमेंट हो जाना, उसके सराउंडिंग का। ये देखिए टाउन्स एंड सिटीज़ बुक है जो कि जोन्स ने दी है, जो मैच द फॉलोइंग में पूछा गया। उसके अलावा ये द ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स है, ये ई स्माइल्स की बुक है। ये क्वेश्चन है, ये 3 बार आ चुका है। एक बार ये स्टेटमेंट में आया था, इस बार ये मैच द फॉलोइंग में है, एक बार ये इंडिविजुअली पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद एक कोलैबोरेशन टर्म है, ये किसने दी है, ये पैट्रिक गिडीज़ ने दिया है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है पीछे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया था। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो मेरी और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियोस देखने के लिए कमेंट में मुझे सजेस्ट करें कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। ओके, so thank you so much for watching my video so patiently.